हर व्यक्ति का एक अपना सहज स्वरूप होता है। अब आप कहोगे महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सहज स्वरूप क्या है ना? एकांत अवस्था में पहुंचने के बाद हम जो होते हैं वो हमारा अपना सहज स्वरूप है। कमरे में कोई नहीं है, अकेले हैं, और जो हम जी रहे हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। एकांत में सब आते हैं, आप सब लोग, हम भी आते हैं। यदि एकांत में प्रवेश करने के बाद हम भजन में हैं तो भजन हमारा सहज स्वरूप है। एकांत में प्रवेश करने के बाद यदि हम जगत के चिंतन में हैं तो वो हमारा सहज स्वरूप है। शंकर भगवान का सहज स्वरूप जानते हैं क्या है? लागी समाधि अखंड अपार। समाधि में प्रवेश कर जाना ये भगवान शंकर का सहज स्वरूप है। कैलाश गए और शंकर जी 87,000 वर्षों के लिए समाधिस्थ हो गए। कितने दिन बैठे रहे समाधि में? 87,000 वर्ष। सती मैया समझ गई कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है, इसी कारण समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम स्मरण किया। सती मैया जाकर प्रणाम करती हैं। बाबा ने सती जी को अपने सामने बिठाया। यहां कहां बैठी हैं? देखिए, बामांग में। लेकिन आज सती जी को प्रभु ने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। क्यों दीन्हा? क्योंकि बामांग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी हैं। बाबा ने त्याग कर दिया है। सामने बिठाया, अलगे कथा सुनाने। लेकिन आपको एक बात कहूं, माई क्षमा करना, सती जी का मन कथा में नहीं लगता था। पिछली बार कथा में बैठी, कथा नहीं सुनी। आज शंकर भगवान कथा फिर प्रारंभ किए तो सती जी जहाज देखने लगी। हम लोग कथा गा रहे थे, कहाँ हो? जहां वो बगल में एयरफोर्स का था, जामनगर गुजरात में। 2019 दिसंबर में ना? हाँ, 2019 दिसंबर में। 2019 दिसंबर में हम लोग कथा गा रहे थे। तो जो वहां पर एयरफोर्स का ग्राउंड था, रनवे, ठीक उसके बगल में विशाल मैदान में वो परमिशन लेके वहां पंडाल बना था, कथा चल रही थी। तो वहाँ गवर्नमेंट से, वहाँ पर अथॉरिटी से बात करके 3-4 घंटे के लिए, वो तो प्रैक्टिस तो दिन भर चलता है ना, शेड्यूल बना रहता है। जहाज वो वहाँ पर वो फाइटर जहाज सब, तेजस वोजस सब वहीं पर थे, तो उनके उड़ने का शेड्यूल था। तो एक लेटर देकर कि दोपहर में 2 बजे से 6 बजे तक कोई जहाज न उड़े, इसके लिए एक परमिशन लिखा गया था। 8 दिन तो कथा ठीक भई, लेकिन 9वें दिन कथा के बाद रात में अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ने था, तो अंतिम दिन की कथा दिन में हो गई, सुबह 10 बजे से। अब परमिशन है 2 बजे से। अब अंतिम दिन तो कथा में जो गदर भया वो भगवाने जाना था। एक बार जहाज जब उड़े ना तो लगे पूरा पंडाल कांप रहा है, और जैसे जहाज उड़े तो जितने श्रोता सब, अरे दिखाई थोड़ी पड़ेगा, कपड़ा लगा है, वो तो पंडाल के ऊपर से उड़ रहा है ना। लेकिन जब जब उड़े सारे लोग ऊपर देखे। ये क्या है? ये सहज स्वभाव है। शंकर भगवान कथा सुनाने बैठे, उसी समय सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया। दक्ष नायक बने तो हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की घोषणा कर दी और सबको बुलाया, देवताओं को छोड़, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 को नहीं बुलाया। देवता लोग भी अद्भुत है।
अपने अपने विमान में बैठकर कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे तनी बाईपास से चले जाते, घूम के चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाना? वो शंकर भगवान को बताने के लिए कि ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हमको बुलाया है। लगे कैलाश के ऊपर से जाने, विमान देखा, सती जी ने पूछा प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा प्रभु मैं भी हो आऊं? शंकर जी ने कहा देवी बुलाया नहीं गया है, उचित नहीं होगा। यद्यपि सती जी पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान पर बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए। इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आप मान जाओ मत जाओ। मां नहीं मानी, मां ने जिद कर दिया कि मैं जाऊंगी। तो अंत में बाबा ने दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। अपने 2 मुख्य गणों को साथ में देखकर भगवान शंकर ने मां सती को विदा किया है। और आपको बताऊं, सती मैया जब पिता के घर गई ना, किसी ने सती जी की ओर देखा भी नहीं। दक्ष ने पहले ही सबको त्रास देकर रखा था, आएगी तो कोई बात नहीं करेगा, न देखेगा उसे। किसी ने देखा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको आपकी दुनिया भले ठुकरा दे, लेकिन बेटा बेटी कितने भी नालायक हो जाए हो, जन्म देने वाली मां कभी नहीं छोड़ सकती है। सती जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनकी मां ने दौड़कर गले लगा लिया, खूब लाड़ लड़ाया। बहनें भी मिली, लेकिन बहनें कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जब कोई बहुत मुस्कुरा कर मिलता है ना, इसका अर्थ है कि वो हम पर व्यंग कर रहा है। आप भी आ गए, अरे वाह 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 वाह, आ गए आप भी। ये क्या है? ये व्यंग है। आप भी आ गए। ये क्या है? व्यंग है। मुस्कुराना चाहिए, लेकिन बहुत नहीं मुस्कुराना चाहिए। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें सती जी की बहुत मुस्कुरा कर मिली। सभी बहनों को बुलाया गया, सती जी को नहीं बुलाया गया। सती मैया ने अपनी मां से कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई, परिक्रमा लगाया। सती जी ने देखा सभी देवताओं के लिए स्थान बना है और मेरे पति शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। मां को इतना क्रोध आया, दबट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे रुद्रगण, हे मुनि लोग, जितने लोग हैं यहां पर ध्यान से सुनिए। आज इस मंडप में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से सुना है, आज आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है, जिस सभा में शंकर की, हरि की और संत की निंदा हो, यदि अपने भीतर शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, और आज इस नीच मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी नहीं रहूंगी। इतना कह के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराया मां सती ने, और असक ही जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को उसी क्षण जलाकर भस्म कर दिया।
मां ने अपने आप को योगाग्नि के समर्पित किया। रुद्रगण आवेश में आ गए, लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं। शंकर जी को क्रोध आया, अपने सिर से जटा का एक केश निकालकर बाबा ने धरा पर पटका। वीरभद्र प्रकट भय। कुपित करके वीरभद्र को भगवान शंकर ने भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, दौड़ाकर उनकी दाढ़ी नोची भृगु जी की। पूसा नाम के एक देवता थे, शिव जी के अपमान के समय बहुत जोर से हंस रहे थे। ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया पूसा के मुख पर, उनके 32 दांत टूट गए। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया, हाथों से ही सर को धड़ से अलग करके और अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्णाहुति कर डाली, उसी में झोंक दिया। चारों तरफ आतंक होने लगा, लोग दंड त्राहि त्राहि करने लगे। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। ये कथा कहती है, जीवन में यदि किसी से बदला लेने के लिए अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए आप यदि सत्कर्म भी करने जाओगे ना, तो आपका सत्कर्म पूरा होने वाला कोई ना कोई विघ्न अवश्य आएगा उसमें। इसलिए कोई भी सत्कर्म करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए। नाथ, हम नहीं जानते, तुम। सती मां ने अपने आप को योगाग्नि में जला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहूं, मरने के ठीक पहले सती मैया ने राम जी से एक वरदान मांगा है। राम जी ने कहा, क्या चाहिए सती जी? मां कहती, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म। अगले जन्म में भी मैं भगवान शिव के ही चरणों की दासी बनूं प्रभु, आपसे इसके अलावा दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए। क्यों? जो अपराध बना है ना, उस अपराध को धोना चाहती हूं नाथ। और देखिए, मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, केवल भारत ही एक ऐसी भूमि है जहां एक जन्म का साथ नहीं है, यहां जन्म जन्म का साथ है। भारत के बाहर आप निकलिए तो जन्म जन्म तो छोड़िए, इसी जन्म में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। कोई 1 साल साथ रहता है, कोई 2 साल साथ रहता है। हाँ, इसलिए वहां फादर्स डे, मदर्स डे बनाए गए कि चलो कम से कम साल में एक दिन तो बेटा बेटी ढूंढेंगे कि हमारे असली बाबूजी कहाँ हैं। तो पता लगाते हैं कि हमारे बाबूजी अब किसके बाबूजी हैं, तो वहां जाते हैं फादर्स डे के दिन। मदर्स डे के दिन हमारी मम्मी अब किसकी मम्मी बनी है, तो वहां जाते हैं मदर्स डे के दिन। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो नित्य फादर्स डे है और नित्य मदर्स डे है। हम नित्य माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये हमारी अपनी संस्कृति है। यहाँ एक 2 साल का नहीं है वो, अरे जन्म जन्म का साथ है। यही गृहस्थ धर्म का आनंद है हो। खूब आनंद में रहिए, इसको उठाते जाइए। क्यों? ये सुख केवल भारत में है, भारत के बाहर ये सुख आपको मिलने वाला नहीं है। यहीं झगड़े होते हैं, नोक झोंक होते, फिर विनती होती है। और मैं कहूं एक बात, हमारे महाराज जी एक बात बोलते हैं, जानते हो बेटा परिवार कब टूटता है? हमने पूछा कब टूटता है सरकार? तो बोले बेटा जब पति पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं ना, तो परिवार टूट जाता है। परिवार वही चलता है जहां एक समझदार बने तो दूसरा नासमझ बन जाता है, वो परिवार जीवन भर बना रहता है। और जहां दोनों समझदार हो गए, फिर हम सही तो वो कहेगा हम सही, और जब दोनों सही तो दोनों गलत,
अब झुके कौन? दोनों सही है, इसमें परिवार टूट जाता है। और जो समझदार होता है वो कह देता है चल तू सही मैं गलत, अब तो साथ में चलते हैं, फिर दोनों मिलकर जीवन भर बने रहते हैं। ये भारत की संस्कृति है। सामने वाला समझदार हो जाए तो अपने को नासमझ बन जाना चाहिए, यही प्रेम है। मैया ने कहा प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु। इसी कारण ते ही कारण ही मगिर गृह जाए जन्मी पार्वती तन पाई, जब से तुमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। हाँ सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। सती मैया का अगला जन्म हिमांचल जी के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सब लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय।